सभी को प्रणाम। उपासना समर्पण योग अध्याय 13 डे 2। कल हमने सुने शरीर के स्वार्थ को सीमित रख के आत्मा का स्वार्थ को बढ़ाना। आइए इस क्रम में आगे चलते हुए गुरुजी क्या बताते हैं। आत्मा का प्रगति एवं आत्म कल्याण, इसके बारे में आगे बढ़ते हैं गुरुदेव की विचारों को लेकर। आत्मिक कल्याण आवश्यक होने के साथ साथ थोड़ा कठिन भी है। कठिन इसलिए कि मनुष्य प्रायः जन्म जन्म के संस्कार अपने साथ लाता है। वे संस्कार प्रायः भौतिक अथवा शारीरिक ही होते हैं। इसका प्रमाण यह है कि जब मनुष्य का देहाभिमान नष्ट हो जाता है तो वह मुक्त हो जाता है। उसे शरीर धारण करने की लाचारी नहीं रहती, मतलब उनके पुनर्जन्म फिर नहीं होते हैं, वो मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। क्योंकि सभी मनुष्यों की अभिव्यक्ति शरीर में हुई, इसीलिए यह सिद्ध है कि उसमें सभी शारीरिक संस्कार बने हुए हैं। पूर्व संस्कारों पर विजय पाकर उन्हें आधुनिक रूप में मोड़ लेना या योग कह लिया जाए कि शारीरिक संस्कारों से आत्मिक संस्कारों को स्थानापन्न कर लेना सहज ही नहीं होता। संस्कार बड़े प्रबल व शक्तिशाली होते हैं। इन दैहिक संस्कारों को बदलने का सरल सा उपाय यह है कि जिस प्रकार सांसारिक कामों और शारीरिक आवश्यकताओं की चिंता की जाती है, उसी प्रकार आत्म कल्याण की चिंता की जाए। जिस प्रकार सांसारिक सफलताओं के लिए निर्धारित एवं सुनियोजित कार्यक्रम बनाकर प्रयत्न तथा पुरुषार्थ किया जाता है, उसी प्रकार मनोयोग पूर्वक आध्यात्मिक कार्यक्रम बनाएं और प्रयत्न पूर्वक पूरे किए जाते रहें। इस प्रकार यदि मनुष्य अपने दृष्टिकोण के साथ साथ पुरुषार्थ की धारा बदल डाले तो निश्चय ही उसके संस्कार परिवर्तित हो जाएंगे और वह शरीर की ओर से मुड़कर आत्मा की ओर चल पड़ेगा। जन्म जन्म का संस्कार, इसमें गुरुदेव कहते हैं, हमारे साथ हर जन्म में हम पुराने संस्कार को लेके आते हैं जो शारीरिक तौर पर ही ज़्यादा महत्व रखती है और भौतिक स्तर पर। तो इसे अगर आत्मिक प्रगति की तरफ मोड़ना है तो हमें कुछ सुनियोजित कार्यक्रम अपनाना पड़ेगा आध्यात्मिक की तरफ से। जिसे जैसे छोटी छोटी बातें हम लोग साधना करते हैं, जब साधना करते हैं, ध्यान साधना करते हैं, जो भी साधना करते हैं, क्या किसी भगवान ने हमसे मांगा है कि हमारे लिए साधना करो तब हम प्रसन्न होंगे? कभी माँ अपने बच्चे के हर करतूत पे प्रसन्न रहती है। माँ कभी ये डिमांड नहीं करती है कि आप ये करो तब हम प्रसन्न रहेंगे। तो हमारी जननी जगत जननी माँ और हमारे पिता स्वरूप गुरु जो हमें मार्गदर्शन दिखाते हैं, हमारे क्रिया पर वो प्रसन्न नहीं है या अप्रसन्न है, ऐसे कोई बात नहीं है। वो साधना करने से ही प्रसन्न होते हैं, ऐसे नहीं। यही साधना जो उनके दिया हुआ मार्ग है, जो हमारे कुसंस्कारों से छुड़ाकर हमें सुसंस्कारों की ओर ले चलती है। आगे गुरुदेव बताते हैं, संस्कार बदलने का प्रयत्न करने के साथ साथ यह भी देखते चलना आवश्यक है कि संस्कारों में अपेक्षित परिवर्तन घटित हो भी रहा है या नहीं। इसकी पहचान यह है कि जब आप देखें कि आत्म कल्याण के कार्यक्रमों की सफलता के लिए वैसे ही चिंता रहती है जैसे कि घर गृहस्थी के कामों और आर्थिक योजनाओं को सफल बनाने की, तब समझ ले कि संस्कारों में परिवर्तन आरंभ हो गया है। यदि भौतिक सफलता की चिंता की तरह आध्यात्मिक सफलता की चिंता नहीं होती तो समझ लेना चाहिए कि उस दिशा में उचित प्रगति नहीं हो रही है। आप जो कुछ भी आध्यात्मिक प्रयत्न कर रहे हैं वह सब यूं ही एक बेगार अथवा मनोरंजन के लिए कर रहे हैं। उसमें
आपका पूरा पूरा मानसिक योग नहीं है और आपने उत्तरदायित्व के रूप में उक्त प्रयत्न का मूल्यांकन नहीं किया है। अब एक छोटी सी व्याख्या से समझते हैं इसको। अगर हमें कहीं शादी में जाना है, जैसे ही शादी का न्योता आ जाता है महीना पूर्वक, तब से हमारी शुरू हो जाती है शादी में, बारात में हम क्या पहनेंगे, शादी के वक्त हम क्या पहनेंगे, कैसे सजेंगे। हम दूल्हा दुल्हन को जो मेन है उनको भूल जाते हैं, अपने ऊपर सारे चिंतन करने लगते हैं, कैसे दिखेंगे, कैसे दिखना चाहिए। तो इसी तरह आत्म प्रगति के लिए भी हमें चिंतन होना है, क्या मेरा साधना सक्षम हो रहा है क्या, या दिखावा तक रह गया है। करना है, करने के लिए कहा गया है, चलो इतना दिन का संकल्प उठा लिए, उसको कर डालते हैं, कैसे भी करके कर लेना है, बाद में तो अपना ही जीवन है। ये मनस्थिति जब होती है तो आपके आत्मिक उन्नति होने में बड़ी दिक्कत होती है। हर बार जिस तरह से हम शादी के न्योता पाने पर सजने के लिए, संवरने के लिए तैयार हो जाते हैं, उसी तरह रोज रोज हमें यहाँ पर मुक्ति पाने के लिए, मुक्ति का न्योता, जैसे शादी का न्योता आती है, इनविटेशन आती है, वैसे मुक्ति का इनविटेशन हमें पाना है। तो उसके लिए रोज रोज अपने आप को टटोलना जरूरी है, हमने कितना दूर तक आगे बढ़े। अगर समझो हमारे अंदर वो तृष्णा नहीं है आत्मिक चिंतन को लेकर के, तब हमारी वो ढकोसला बन जाती है, वो फिर कोई दिखावा हो जाता है, सच्ची प्रगति नहीं होती है। अब देखिए, आइए क्या कहते हैं आगे। संस्कारों में परिवर्तन लाने के लिए इस प्रकार के हल्के फुल्के दिखावों प्रयत्न करने से काम न चलेगा। इस कर्तव्य को जीवन लक्ष्य के उत्तरदायित्व की भावना से ही करना होगा। बहुत से लोग आवेश में आकर जोश खरोश के साथ संस्कार बदल डालने में सहसा जुट पड़ते हैं। इस प्रकार वास्तविक प्रयत्न भी वांछित सफलता संपादित करने में कृतकृत्य न होगा। ज्वार की तरह उठा हुआ कोई भी जोश कुछ ही दिनों में ठंडा पड़ जाता है। संस्कारों में वांछित परिवर्तन लाने के लिए सात्विकी निष्ठा के साथ आध्यात्मिक कार्यक्रम अपनाकर उत्तरदायित्व के साथ उन्हें पूरा करना होगा। प्रगति यदि कम भी है, लेकिन गति में एक दृढ़ता है, तो चिंता की बात नहीं है, कभी न कभी वह काम पूरा हो जाएगा। किंतु यदि प्रगति के चरण तो लंबे लंबे चौड़े दिखते हो, पर गति में दृढ़ता नहीं हो, तो निश्चय ही शीघ्र ही थकान घेर लेगी और उदासीनता गतिहीन हो जाने के लिए विवश कर देगी। संस्कारों में परिवर्तन लाने की योजना तभी सफल होगी जब स्थिति के अनुसार व्यवहारिक कार्यक्रम बनाया जाए और दृढ़तापूर्वक एक एक कदम बढ़ाया जाए। ऐसा करने से ही संस्कारों में परिवर्तन संभव है, अन्यथा नहीं। जिस दिन आध्यात्म विषयक कार्यक्रमों में अधिक आनंद और उत्साह का अनुभव होने लगे और शरीर की अपेक्षा आत्मा को चिंता अधिक रहने लगी, तो समझना चाहिए कि संस्कार बदल रहे हैं और अब तो हमारा जीवन यान भवसागर के उस तट की ओर चल पड़ा है, जिस पर कल्याण कुसुमों से सुशोभित वनस्पति लहलहा रही है। आत्मा का स्वार्थ ही सच्चा स्वार्थ है, जिसे परमार्थ के नाम से भी पुकारा जाता है। परमार्थ पथ पर अग्रसर होने के लिए आवश्यक है कि दैहिक संस्कारों के स्थान पर आत्मिक संस्कारों की स्थापना की जाए। इसके लिए आध्यात्मिक कार्यक्रमों को निर्धारित कर उनकी सफलता के लिए चिंतापूर्वक उसी प्रकार प्रयत्न करना होगा जिस प्रकार भोजन, वस्त्र और गृह गृहस्थी की जाती है। आइए इसमें गीता के सार में किस तरह से कृष्ण कहते हैं कि आत्मोन्नति के लिए हम जो भी काम करते हैं, रोजाना जीवन के जो भी काम करते हैं, जो भी कर्म करते हैं, उसे इस सोच के साथ करना है, क्या ये कर्म मुझे उत्कृष्ट बनाएगा, समाज के लिए श्रेष्ठकर होगा।
क्या हम ये जो कहने जा रहे हैं किसी को कुछ बताएंगे, ये हमारे लिए उत्कृष्टता लाएगी, समाज के लिए क्या ये श्रेष्ठ बनाएगी? ऐसे हो तो उस कर्म को करना उचित है, वो हमारे आत्मोन्नति करती है। यही सोच हर कर्म में रखें और यही सोच हर कर्म में हमारी रहे। तो इसकी प्रार्थना माँ गायत्री से करते हुए स्वाध्याय को समाप्त करते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।